नमस्कार, जनता जिंदाबाद के एक और अंक में आपका स्वागत है। आज जिस मुद्दे की चर्चा करेंगे वह दिल्ली का कौन होगा मुख्यमंत्री। पहर चली, हर पहर चली, हर गली से मोहल्ले से बिन ठहर चली। विकास का पहिया घूमेगा, दिल्ली का हर कोना झूमेगा। घर घर से एक गूंज उठी है, मिटना सारा अंधकार है। गली नुक्कड़ में शोर यही है, मिलने वाला अधिकार है। बिल्कुल पीटो ढोल भरो हुंकार, दिल्ली में इस बार। दिल्ली में बीजेपी की जीत का परचम तो एक हफ्ते पहले ही फहरा गया था, लेकिन अब तक दिल्ली के लोगों को ना तो सरकार मिल पाई है और न ही नया मुख्यमंत्री। कहा जा रहा था कि पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से लौटने का इंतजार हो रहा है। पीएम मोदी लौट भी आए हैं और अब किसी भी वक्त मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है। लेकिन इस एक हफ्ते के टाइम में दिल्ली के उन 1 दर्जन विधायकों की धड़कनें बढ़ी रही जिनके नामों की मुख्यमंत्री के तौर पर चर्चा हो रही थी। सबसे पहले उन नामों को ही जान लेते हैं जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी। बीजेपी की 48 में से 15 विधायकों के नाम छांटे गए हैं। उनमें से 9 नाम शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। इन्हीं में से मुख्यमंत्री, मंत्री और स्पीकर का नाम तय किया जाएगा। इनमें बीजेपी विधायक प्रवेश वर्मा, मोहन सिंह बिष्ट, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद, पवन शर्मा और महिला के चेहरे के तौर पर रेखा गुप्ता और शिखा राय का नाम चर्चा में है। आइए जानते हैं कि इन नामों की चर्चा क्यों हो रही है। सबसे पहले नंबर पर जिस नाम की चर्चा हो रही थी वो थी प्रवेश वर्मा की। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को चुनाव में हराकर चर्चा में हैं। 2 बार के विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। ये उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा नाम मोहन सिंह बिष्ट का है। बिष्ट पहाड़ी राजपूत हैं, 6 बार के विधायक हैं, मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं। छात्र जीवन से ही आरएसएस से जुड़ गए थे। तीसरा नाम विजेंद्र गुप्ता का है। विजेंद्र गुप्ता लगातार 3 बार के दिल्ली से विधायक हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मौजूदा सदस्य हैं। एक और बड़ा नाम है सतीश उपाध्याय का। ब्राह्मण चेहरा होने के साथ एक बार विधायक रह चुके हैं। एक नाम आशीष सूद का भी है जो काफी चर्चा में है। पहली बार दिल्ली में विधायक बने हैं। गोवा में बीजेपी के प्रभारी हैं और जम्मू कश्मीर वे बीजेपी के सह प्रभारी भी हैं। पवन शर्मा उत्तम नगर से विधायक चुने गए हैं। चर्चा से दूर हैं, इसलिए इनके नाम पर मुहर लगाकर सरप्राइज मिल सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता के नाम की भी खूब चर्चा है। आरएसएस के बैकग्राउंड से आने वाली रेखा शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक बनी है। दिल्ली नगर निगम में 3 बार की पार्षद भी हैं। बीजेपी का दूसरा महिला चेहरा शिखा राय का है। शिखा ने 3 बार से विधायक और दिल्ली में कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज को ग्रेटर कैलाश में करारी शिकस्त दी है। नाम तो और भी कई हैं। स्मृति ईरानी और मनोज तिवारी का भी नाम धड़ल्ले से लिया जा रहा है। जिनके नाम सामने आ रहे हैं उनकी धड़कनें जरूर बढ़ रही हैं, लेकिन भाजपा हाईकमान के मन में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं। दिल्ली के सीएम के फैसले के पीछे भी एक रणनीति होगी। फायदा नुकसान देखकर नाम पर मुहर लगेगी। हालांकि ये सिर्फ कयास है। पीएम मोदी और अमित शाह राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह दिल्ली में भी कोई सरप्राइज दे सकते हैं। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो भी चेहरा सामने आएगा हो सकता है वो इनमें से कोई भी न हो, क्योंकि बीजेपी का इतिहास बताता है कि मुख्यमंत्री कभी भी वो नहीं होता जिसका राजनीति के गलियारों में कयास लगाए जा रहे होते हैं। पीएम मोदी कोई ऐसा नया चेहरा ढूंढ कर लाते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता है कि उसे भी बीजेपी आलाकमान इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप सकता है। जनता जिंदाबाद के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।